हेलो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है उन सबको हमने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो जिन भी स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने सभी प्रकार की संख्याएं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्रीमय अप्रीमय संख्याएं, सभी संख्याओं को बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि आप उस वीडियो को देखोगे तभी आज की इस वीडियो में हम उन पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप उन सभी संख्याओं के बारे में बेसिक से जानते हैं। ओके। और मैं आपको फिर बता दूं, ये चैनल बनाने का एक ही मोटिव है, आप सभी बच्चों की बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो जिन भी स्टूडेंट्स की बेसिक मैथ्स कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सीखे और उनको अच्छा नॉलेज मिल सके, तो इसके लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वीडियो का क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। देखो क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ओके। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसकी अपन बात करते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो हम बहुत अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले इसने किसकी बात की, प्राकृत संख्या। तो मैं यहाँ पे प्राकृत संख्या को n से शो करता हूँ और मैं लिख लेता हूँ प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और कहाँ तक अपन लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा टर्म यूज हुआ है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, इनमें भी काउंटिंग वाली सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो अपन लगा देंगे, 0 1 2 3 और यहाँ हम इन्फिनिटी तक की काउंट करेंगे। ओके। तो आपको समझ में आ गया प्राकृत संख्याएं क्या होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं तो कहूंगा हाँ, स्टेटमेंट राइट है, ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, कारण समझिए। देखो आप इन प्राकृत संख्याओं में से कोई भी एक नंबर ले लो, वो नंबर आपको इन पूर्ण संख्याओं में पक्का पक्का मिलेगा। समझे, आप इनमें से कोई भी सिंगल वन नंबर ले लो, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या की बात हो रही है, आप प्रत्येक प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्योंकि प्राकृत संख्याएं एक से अनंत तक होती है, तो पूर्ण संख्याओं में भी तो एक से अनंत तक की संख्या शामिल है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। 2 नंबर स्टेटमेंट समझो, क्या दे रखा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, इंटीजर्स होती है, जो कहां से कहां तक होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। प्लस अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन फिर भी रिपीट कर दूं, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 से लेके कहां तक, अनंत तक। ओके। तो इसने तो कहा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे नहीं, यह है स्टेटमेंट फॉल्स, असत्य है। क्यों, क्योंकि मैं अगर -1 ले लूं तो क्या -1 पूर्णांक संख्या है, क्या इसको तुम पूर्ण संख्या कह सकते हो, नहीं। इस पूर्ण संख्या में तो 0 से लेके अनंत तक यानी प्लस वाले ही क्या है, संख्याएं शामिल है। यहाँ जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं उन सबको आप पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। तो इसलिए अपना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसने तो कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, ये बात गलत हो गई। कारण क्या दोगे कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ओके। थर्ड नंबर देखो क्या दे रखा, थर्ड नंबर, प्रत्येक प्रीमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रीमेय संख्या रैशनल नंबर क्या होते हैं, चलो मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूँ। एक मैंने 1/2 लिख दिया, मैंने 2/5 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया। कुछ इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल अपन लेके चल सकते हैं। अगर मैं पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल की बात करूं तो ये तो 0 से लेके अनंत तक अपन लिखते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, पूर्ण संख्याएं हो गई। तो चलो कंपेयर करो। देखो अगर मैं 0 की बात करूं तो प्रीमेय संख्या है, इसको मैं पूर्ण संख्या भी कह सकता हूँ। अगर मैं 1 की बात करूं तो प्रीमेय संख्या है, इसको मैं पूर्ण संख्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस 1/2 की बात करूं तो 1/2 क्या है, प्रीमेय संख्या है। क्या हम इस 1/2 को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, नहीं। क्या दिख रहा आपको कहीं पे भी यहाँ पे 1/2, नहीं दिख रहा ना। 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के अगर कोई नंबर होते प्रीमेय संख्या में तो उनको हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन इसने तो कहा कि प्रत्येक प्रीमेय संख्या, तो प्रीमेय संख्या तो इस टाइप की बहुत सारी होती हैं, तो इनको तो हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगा,
फॉल्स बन गया। तो कारण क्या दोगे कि 1/2 या 2/5 जैसे प्रीमियर संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। अगला स्टेटमेंट देखो। अगला क्या है 4 नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या होल नंबर 0 1 2 से लेके अपन कहाँ तक लिख देंगे, इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या की बात कर रहा है तो प्राकृत संख्या 1 2 3 से लेके कहाँ तक लिख देंगे, अनंत तक लिख देंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है बताओ, तुम बताओ सोच के। तो मैं तो कहूंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है। यहाँ जीरो है, क्या जीरो प्राकृत संख्या में है? नहीं। तो आप इस जीरो को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। आप 1 से अनंत तक की बात करोगे तो इनको सबको क्या कह सकते हो, आप प्राकृत संख्या कह सकते हो, लेकिन आप जीरो को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझे? तो देखो ये तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, नहीं जीरो को हम प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। तो इसके कारण ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, अगला देखो 5 नंबर क्या दे रखा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्रीमियर संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स कहते हैं। फिर यहाँ पे किसकी बात की, प्रीमियर संख्या। रेशनल नंबर में आप 2-3 एग्जांपल में बताता हूँ आपको, 1/2 बता दूं, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा था 2/5, 0, 1, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, प्रीमियर संख्याओं के एग्जाम्पल होते हैं। तो सुनो सुनो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। क्या तो क्या कहा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ये जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं क्या इन सबको तुम प्रीमियर संख्या बोल सकते हो? तो यस बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप इसमें से कोई भी नंबर उठा लो पूर्णांक संख्या में से, आप उसको प्रीमियर संख्या बोल सकते हैं। और यही ये कह रहा है, इसलिए स्टेटमेंट तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। कोई भी उठा के देख लो, अगर आप यहाँ पे -1 लोगे तो -1/1, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो आप इनको क्या कह सकते हैं, और p और q यहाँ पे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो -1 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। कहने का मतलब जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उन सबको हम प्रीमियर संख्याएं बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। अब नेक्स्ट समझो, लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझो। प्रत्येक प्रीमियर संख्या, रेशनल नंबर में ले लेते हैं, 1/2 ले लेता हूँ, 2/5 ले लेता हूँ, 0 और 1, अनंत संख्याएं हो सकती है यहाँ पे भी। और पूर्णांक संख्याओं में इंटीजर्स में अभी मैंने कहा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या होंगी, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो इसने कहा कि प्रत्येक प्रीमियर संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं तो कहूंगा नहीं, ये बात तो फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई, क्यों फॉल्स हो गई? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1/2 की बात करूँ तो क्या 1/2 यहाँ पे पूर्णांक में है? नहीं। अगर मैं 2/5 की बात करूँ तो क्या 2/5 यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं में है? नहीं है। 0 की बात करूँ तो है, 1 की बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है, हो जाएगा पूर्णांक संख्या। लेकिन ये जो भिन्न वाली संख्याएं हैं, जो भिन्न वाली प्रीमियर संख्या है 1/2, 2/5, इनको हम पूर्णांक संख्या नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। तो आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे ये इंपॉर्टेंट संख्याओं पे आधारित प्रश्न। ओके, तो आपको समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपने चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।